संतों के लिए कुशल अकुशल का कोई प्रश्न नहीं है। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जीवों का कल्याण किस साधन से हो सकता है। राजा की ऐसी बात सुनी, सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराते हुए बोले, राजन आपने बहुत सुंदर बात पूछी। संगमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः। सत्पुरुषों का संग श्रोता और वक्ता सबके लिए हितकारी होता है। सत्संग मनुष्यों के लिए पारसमणि है। जो अपना कल्याण चाहता है उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में नित्य थोड़ा सा समय निकाले, सत्संग करें, भगवान की कथा सुने। कथा श्रवण ये सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ साधन है। दूसरे अनुष्ठानों में आपको श्रम होगा, लेकिन भगवान की कथा सुनने में आपको क्या श्रम होता है। भक्ति भाव के साथ यहाँ पधारो, बैठ करके भगवान की लीला कथा सुनो। इस तावत जन्म सभी जीवों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजमान है। अहंकार को छोड़ करके भगवान के चरणों की भक्ति करो। जो भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है वो बिना प्रयास संसार सागर को पार कर लेता है। सनत कुमार जी के पावन उपदेश से राजा को प्रभु प्राप्ति का साधन मिला, आत्मज्ञान का निश्चय हुआ। बोले महाराज आपने कृपा की, आप यहाँ आए, मुझे उपदेश दिया, मेरा संशय दूर किया। अब गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? नमो नमो रामा गुरु वंदन, जगत जड़िया मोहि काट लिया। दीन दयाल दया के सागर, भक्ति मुक्ति निधि बख्श दिया। क्या ले पूज करूं सतगुरु की, जिन ऐसा उपकार किया। तन मन धन सब अर्पण करिए, तेरे चरण में चित्त दिया। काम क्रोध मद लोभ विषय सब, ऐसा वही गुरु दूर किया। ज्ञान ध्यान धीरज नित धारा, सतगुरु लक्ष्य मोहि दिया। परशुराम कर गुरु जी की सेवा, राम नाम उपदेश दिया। नहीं तो जग के संग बह जाता, बाएं पकड़ गुरु काट लिया, बाएं पकड़ गुरु काट लिया। आप जो देख रहे हैं सब संतों का दिया हुआ प्रसाद है। संतों का उपदेश विपत्ति रूपी अंधकार को दूर करने में हजारों सूर्य की तरह है। अभिष्ट वस्तु देने में संतों का उपदेश कामधेनु की तरह है। और संसार समुद्र को पार करने में संतों का उपदेश सेतु की तरह है। आप संतों की चरण मुझे सदा पावन करती रहे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर राजा की इस प्रकार श्रद्धा भक्ति देख करके चारों कुमार बड़े प्रसन्न हुए। वे राजा के विनय और शील की प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से चले गए। राजा उनके उपकार को बार बार याद कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उस दिन से राजा ने अपने को कृतकृत्य माना। अब उनको राज्य से विरक्ति हो गई। अब वे घर में अतिथि की तरह रहते हैं। शासन करते हुए अपनी स्त्री अर्ची नाम की स्त्री में 5 पुत्र विजितासुर, धूम्रकेश, हरियक्ष, द्रविड़ व्रत उत्पन्न किए। सब लोकपालों का तेज राजा पृथु ने अकेले धारण किया। ऐसी उनकी कीर्ति फैली कि वे भगवान राम की तरह सबके कानों तक पहुंच गए। एक दिन महाराज पृथु विजितासुर को मंत्रियों के परामर्श से राजगद्दी देकर के सब अपने मन में गए। वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का वहां पालन करने लगे। आज संसार को शरीर त्यागने का उपदेश सुनाते हुए उन्होंने षट चक्कर का भेदन करके शरीर त्याग किया। स्त्री पति को जलांजलि देकर के पति के साथ सती हुई।
पति लोक में वो अपने पति के साथ दिव्य आनंद का अनुभव करने लगी। जो इस पावन चरित्र को सुनता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न होता है, क्षत्रिय राजा बनता है, वैश्य में सकल संपत्तियों का अधिष्ठाता, और शूद्र इसको सुनकर पवित्र हो जाता है। अपुत्र पुत्रवान, निर्धन धनवान और मूर्ख पंडित की तरह, यानी मूर्ख के हृदय में भी बंद मोक्ष की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। ऐसा आख्यान रोगों को दूर करने वाला, दान कीर्ति और उम्र बढ़ाने वाला है, मनुष्यों को स्वर्ग सुख देने वाला है। जो राजा सरला से इस पावन चरित्र को सुनकर के शत्रु पर चढ़ाई करता है तो उसके शत्रु उसके वशीभूत होकर उसको कर प्रदान करते हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर भगवान और भगवान के भक्तों का मातम्य बताने वाला ऐसा पावन आख्यान हमने वर्णन किया। जो इस पावन चरित्र में आस्था रखता है वो महाराज पृथु की तरह उत्तम गति वैकुंठ को पा लेता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पृथु के प्रपौत्र प्राचीन वरई से प्रचेताओं का जन्म हुआ। प्रचेता जल में जाकर के तप करते हैं। भगवान रुद्र ने रुद्रगीत का प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर भगवान रुद्र अंतर्धान हुए, प्रचेता जल में तप कर रहे हैं। इधर प्राचीन वरई कर्म कांड में आसक्त हो गया। नारद जी को दया आई। नारद जी प्राचीन वरई को आकर के रुद्रोपाख्यान के द्वारा उपदेश दे रहे हैं। सुनो, पुरंजन नाम का एक राजा, वो अपने रहने के लिए एक सुंदर स्थान की खोज में निकला। हिमालय के दक्षिण प्रदेश में आया, एक सुंदर नगर देखा। नगर के चारों तरफ सुंदर बगीचे हैं। नगर के 9 द्वार, 5 द्वार पूर्व दिशा में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, 2 द्वार पश्चिम में। पुरंजन बगीचों में घूमने लगा तो एक सुंदर स्त्री उसको वहां मिली। अब उसने पूछा, क्या तुम? वो लड़की बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम यहाँ आ गए यही बहुत है, मैं 100 वर्ष तक तुम्हें सुखी करती रहूंगी। अब दोनों साथ साथ नगरी में चले गए, सरोवर में स्नान किया। अब वे वहां दोनों साथ में रहने लगे। अब देखो वो स्त्री में इतना आसक्त है, मदारी बंदर को कैसे न जानता है। वैसे ही वो पुरंजन अपनी स्त्री के इशारों पर यहाँ नाच रहा है। एक दिन वो स्त्री को बिना पूछे शिकार खेलने के लिए वन में गया। जंगल में उसने आसुरी वृत्ति धारण की। दौड़ते दौड़ते थक गया, भूख प्यास लगी, उन्हें महल में आया, स्नान करके, भोजन करके, श्रृंगार करके, जो ही रानी के पास महल में पहुंचा। रानी दिखी नहीं। दासियों से पूछा, तुम्हारी मालिका कहाँ है? ये बोली, रानी की तो नाराज हो गई है, बिना बिस्तर जमीन पर पड़ी है। राजा वहां जाकर देखता है, रानी जमीन पर लेट रही है। राजा रानी के पैरों में गिर पड़े। कितने मीठे मीठे बोले कि रानी राजी हो गई। अब दोनों साथ रहने लगे। अब देखो जी, रानी के 11 बेटे और 110 कन्याएं हुई। राजा ने अपने बेटा बेटियों का विवाह कर दिया। बेटों में भी एक एक के 100 बेटे हुए। इस प्रकार पुरंजन का परिवार बहुत फैला। इधर उसके नगर पर चंडवेग का आक्रमण हुआ। उसकी लड़की जरा, जिसने नारद जी को शाप दिया था, जरा को कोई स्वीकार नहीं करता है। पूजा पे तो बताओ, कौन स्वीकार करता है? जब नारद जी को जरा ने कहा, जरा ने नारद जी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। नारद जी ने मना कर दिया। जरा ने साफ दिया, जाओ भूखते पियोगे। नारद जी ने कह दिया कि भय को अपना पति बना ले। अब वो भय को अपना पति बना लेती है। अब जरा उस पुरी का उपभोग करने लगी। यावनी सेना ने पुरी में घुस करके पुरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया।
कोई भी पुरंजन की यहाँ रक्षा नहीं कर पाया, पुरंजन मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये कर्म के अनुसार नरक यातना भोगने पर अगले जन्म में उसको विदर्भ के घर लड़की के रूप में जन्म मिला, इसका नाम वैदर्भी पड़ा। स्वयंवर में मल्लिध्वज ने इसके साथ विवाह किया तो इसके एक लड़के और 7 बेटे हुए। अब मल्लिध्वज बेटा बेटियों का विवाह करके बेटों में राज्य का बंटवारा करके फिर वो तप करने के लिए वन में गया तो ये वैदर्भी साथ गई। मल्लिध्वज ने जब प्राण त्यागा तब वैदर्भी विलाप करने लगी। तब उसका अविज्ञात नाम का मित्र आकर बोला, गात्रम कश्यासी को वायम, अरे क्यों दुख कर, एक स्त्री के बनाए हुए नगर में जाने से तेरी ये दुर्दशा हुई है, क्या तुम मुझे भूल गई? दोनों मित्र आपस में मिलकर के आनंद करने लगे। नारद जी ने कहा, हमने इस कथा के व्यास से आपको उपदेश दिया है। प्राचीन वरी बोला, नारद जी संतों की बात को तो संत लोग ही जान सकते हैं, आपने हमें समझाया लेकिन हमें बात समझ में नहीं आई, ये उपदेश हमें समझा करके सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, पुरंजन का अर्थ है जीव। देखो, जीव अपने मित्र भगवान का संग छोड़ करके नाना योनियों में घूमने लगा। पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी योनि इस जीव को पसंद नहीं है। भारतवर्ष में ये नर्तन देखा, मनुष्य शरीर देखा और यहाँ देखो जीव का मन रम गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन बगीचों में ये घूम रहा है। यहाँ देखो शरीर रूपी नगरी में 5 दरवाजे तो ये पूर्व दिशा में है, 2 आंख के चित्र, 2 नाक के चित्र, एक द्वार उत्तर में, एक द्वार दक्षिण में जो कान के दोनों छिद्र है, 2 द्वार पश्चिम में, एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार। विषय सुख के लिए 9 दरवाजे वाली मानव तन रूपी पुरी में जीव यहाँ रख गया। अब देखो बुद्धि रूपी सुंदरी मिल गई। बुद्धि जो जो संकेत करती है जीव वही संकेत पूर्ण करता है। अब देखो यहाँ आसुरी वृत्ति धारण की, सात्विकी बुद्धि का अनादर करके ये राष्ट्रीय बुद्धि के द्वारा जीव सुख चाहता है, अभिमान करता है, लेकिन उसको मिलता क्या है? अंत में पश्चाताप। अब देखो जी, यहाँ 11 बैठे हुए जो मन सहित 11 इंद्रियों के द्वारा सात्विक बुद्धि के विवेक, निर्णय आदि परिणाम, बुद्धि की लज्जा आदि वृत्तियां पुरंजन की 110 कन्याएं हैं। बुद्धि के परिणाम रूप जीव इष्टानिष्ट चिंता रूपी कन्याओं से विवाह करता है। यानी एक जगह बैठा बैठा व्यक्ति कितने 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 चिंताएं कर लेता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। और चिंता करते करते अंत में होता क्या है? बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु नजदीक आ जाती है। अब देखो बुढ़ापा आता है, शरीर सूख जाता है, कोई लोग साथ देते नहीं। बुढ़ापा आया, शरीर में अनेकों रोग लग गए, अनेकों बीमारियां पीछे लग गई, जीव शरीर को छोड़कर चला जाता। ये कर्म के अनुसार इसको दंड भोगना ही पड़ता है। अगले जन्म में भगवान के भक्त का जीव को संग मिला तो सेवा भावना और कीर्तन, श्रवण कीर्तन, स्मरण, पाठसेवन, अर्चन, वंदन और दास्य ऐसी भक्ति इसको मिल गई। अब देखो जीव भक्ति पाने से धन्य होता है। अब यहाँ अविज्ञात नाम यानी भगवान स्वयं आकर के जीव को सजग करते हैं। जीव अपने अंशी परमात्मा से मिलकर के सदा के लिए आनंदित हो गया। नारद जी ने प्राचीन परी राजा से ये सब बातें पुरंजन कथा के व्यास से समझाई। क्यों प्रपंच में पड़े, छोड़ो प्रपंच, प्रभु भक्ति में लग जाओ। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। राजा इस उपदेश से करतार्थ